और अब दीघा से लेकर के दीदारगंज तक सीधा 20.5 किलोमीटर के अलाइनमेंट पर आपकी गाड़ी गंगा किनारे किनारे दौड़ेगी। उसके लिए उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। सामने ये इधर में देखिए मंच बन रहा है और कल इसी मंच से इस ब्रिज के फाइनल अलाइनमेंट का लोकार्पण होगा। बहुत बड़ी सौगात है और ये बहुत बड़ा सपना है पटना वासियों का, बिहार वासियों का। जो ऐसा बढ़िया बना दिए हैं हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। ट्रैफिक से बहुत निजात है और आराम हो जाएगा। अगर हमें दीघा से दीदारगंज जाना है तो हम तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट बहुत है, जहाँ 1 घंटा लगता है यहाँ 10 मिनट में से सफर तय हो जाएगा। ट्रैफिक से आराम मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। आना ऑफिशियल लोगों के लिए ये सब बेनिफिशियल है। थोड़ा प्राउड फील होता है कि अब हम बिहार से और पटना रह जाएंगे। अभी इस पटना मरीन ड्राइव के पूरे अलाइनमेंट यहाँ दीघा से लेकर के यहाँ दीदारगंज तक के अलाइनमेंट को आपको दिखाएंगे। कहाँ पर अशोक राजपथ से इसकी कनेक्टिविटी है, कितना स्मूथ रोड है और जब आप चल करके आएंगे तो कितना टाइम आपको लगेगा वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दीघा का ये वो पॉइंट जहाँ से पटना मरीन ड्राइव शुरू होता है। सामने में देखिए जेपी गंगा पथ का बोर्ड लगा है और यहीं से ये पटना मरीन ड्राइव शुरू होता है, जो 20.5 किलोमीटर की यात्रा तय करके आपको दीदारगंज में यहाँ ला करके उतारता है। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक पूरा यह रोड बन चुका है और इसका उद्घाटन होने वाला, जैसा हमने बताई दिया आपको। और जहाँ से यह रोड शुरू होता है हमारे इस तरफ में देखिए ये पर्यटन घाट है। यहाँ में पर्यटन की वो शिप लगी है जो गंगा भ्रमण करवाती है। सामने दीघा का वो ब्रिज है जो सोनपुर से पटना को जोड़ता है और ये देश का दूसरा सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है और देश का पहला 2 इन एक्सेस रेल ब्रिज, यानी कि 2 ट्रेन यानी सेम दिशा में 2 ट्रेन एक साथ इस पर दौड़ सकती है, आ भी सकती है और जा भी सकती है। इस तरह का यह ब्रिज है। यहाँ से अलाइनमेंट शुरू होता है इसी जेपी सेतु के नीचे से, या कहिए सोनपुर दीघा ब्रिज के नीचे से गुजरता हुआ दीदारगंज की तरफ आगे बढ़ता है। शानदार यह रोड, यहाँ भी देखिए 2 लेन का रोड इस तरफ में, 2 लेन का रोड उस तरफ में, और इसको एम्स दीघा एलिवेटेड रोड से या फिर कहिए तो अटल पथ से भी यहाँ जोड़ा गया है और इसके लिए एक शानदार इंटरचेंज यहाँ बना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर के दीदारगंज तक आपको लिए चलते हैं। ये वाला जो इंटरचेंज है यहाँ पर अटल पथ से मरीन ड्राइव की कनेक्टिविटी को जोड़ता है, यानी इससे इंटरचेंज होकर के आप अटल पथ पर जा सकते हैं और अटल पथ से चेंज करके आप मरीन ड्राइव पर आ सकते हैं। और शाम के समय में यहाँ का जो रौनक है वो अपने आप में अलग होता है और समझिए तो पूरे पटना का युवा आज के समय में सनसेट देखने के लिए यहाँ आते हैं और शाम में चौपाटी की तरह नज़ारा होता है यहाँ का। पूरे इस मरीन ड्राइव पर दुकानें सजती हैं और लोग शाम की सैर करने आते हैं। पटना मरीन ड्राइव का ये एलसीटी घाट का वो क्षेत्र है जहाँ से इस रोड को सीधा अशोक राजपथ पर यहाँ से कनेक्टिविटी दी गई है। सामने में महावीर वात्सल्य अस्पताल है जहाँ से एक रैंप सीधा इस कॉरिडोर को जोड़ता है और यहाँ से देखिए बोर्ड लगा है पीएमसीएच और गांधी मैदान सीधा सामने, यानी कि ऊपर से भी आप जाएं और इधर से नीचे से भी जाएं तो ये वाला अलाइनमेंट सीधा आपको गांधी मैदान की तरफ ले करके जाएगा। और वहीं अगर आप यहाँ मुड़ जाते हैं तो सीधा महावीर वात्सल्य या खुर्जी पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में यहाँ से जा सकते हैं। और ऐसे कई कनेक्टिविटी हैं जो इस मरीन ड्राइव को अशोक राजपथ से आगे भी जोड़ता है। चलिए आगे उन सब चीज़ों को आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये रास्ता सीधा यहाँ से आते हुए इधर की तरफ मुड़ जाइए इसके नीचे से तो आपको सीधा गांधी मैदान लेकर के चला जाएगा या अशोक राजपथ पर लेकर के चला जाएगा। और ये वाला जो अलाइनमेंट है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है क्योंकि सीधा लोग उधर से चल करके आते हैं दीघा की तरफ से या फिर कहीं नॉर्थ बिहार से जो लोग आते हैं यहीं से इंटरचेंज करके गांधी मैदान की तरफ या कहीं तो सेंट्रल पटना के क्षेत्र में कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ से फिर हम आपको लेकर के चलते आगे का अलाइनमेंट दिखाते क्योंकि हमने बताया ही यहाँ तक ये रास्ता ज़मीन से चल करके आई है, यानी मरीन ड्राइव यहाँ से ज़मीन पर यानी रोड के जरिए यहाँ तक आई है और यहाँ से आगे यानी सामने जो बोर्ड गेट बना इस गेट से आगे एलिवेटेड हो जाता है और सीधा पुलों के जरिए 12 से 13 किलोमीटर का अलाइनमेंट है जो सीधा दीदारगंज तक आपको पहुँचाता है। बड़ा ही शानदार कॉरिडोर है यहाँ। एक तरफ में माँ गंगा अविरल बहते हुए दिखाई देती है, दूसरे तरफ में पटना के खूबसूरत घाट से यहाँ पर बने हुए। तभी तो हम कई बार बताए हैं कि जब ये अलाइनमेंट शुरुआत से बनना शुरू हुआ और अब
जब यह उसका फाइनल फिनिशिंग हो गया या कहिए तो फाइनली उद्घाटन हो रहा पूरे कॉरिडोर का, तो हम वो हर वीडियोज़ आपको दिखाएं कि कैसे इसका अलाइनमेंट तैयार हुआ है और कैसे अब आप इस पर से दौड़ेंगे तो कितना समय आपका बचाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने में सभ्यता द्वार है और यहीं से देखिए एलिवेटेड रोड इसका शुरू हो जाता है। यहाँ तक जो है ज़मीन पर होकर के यह अलाइनमेंट आया है। यहाँ से इसका ब्रिज शुरू हो जाता है। लगभग जो है 12 से 13 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड रोड है जो गंगा नदी के किनारे किनारे, एक तरफ में गंगा के खूबसूरत घाट, दूसरी तरफ में माँ गंगा बहते हुए, और सामने देखिए पीएमसीएच हमको दिखाई दे रहा है। और पीएमसीएच पर भी इस रोड को पीएमसीएच से जोड़ने के लिए एक अलाइनमेंट दिया गया है। 8 किलोमीटर जहाँ पर है, यहीं से देखिए ये एक नीचे की तरफ जो है अलाइनमेंट इसका निकलता है और आगे से पीएमसीएच के लिए यू टर्न लिखा हुआ है। पीएमसीएच जाने के लिए यू टर्न ले लीजिए। और सबसे बड़ी जानकारी देते हैं, देखिए यहाँ 60 का बोर्ड लगा है, आगे 40 का बोर्ड लगा है, यानी कि जो मेन रोड है उस पर 60 से ज़्यादा की स्पीड पर आपको नहीं चलना है। क्योंकि पहले 80 की स्पीड थी, उसको घटाया गया क्योंकि रैश ड्राइविंग बहुत होता था। और इस पर जो है सर्विस रोड पर इस पर जो है 40 की स्पीड से आप चल सकते हैं, उसकी गति सीमा निर्धारित की गई है। और आगे से देखिए गाड़ियाँ यू टर्न ले रही है। ये कृष्णा घाट का वो अलाइनमेंट है जहाँ से ये रोड देखिए सीधा अशोक राजपथ पर चली जाती है। और यहाँ से अगर यू टर्न लेकर के आप इधर मुड़ गए तो आप जो है ना पीएमसीएच पहुँच जाइएगा, उसकी व्यवस्था है। और अपने आप में ये सबसे शानदार जगह है। यहाँ अगर आप इस तरफ में अगर कैमरा हम लेकर के आएँ तो आपको दिखाएं, सामने से देखिए माँ गंगा अविरल बहते हुए यहाँ दिखाई देती है। और गंगा का पूरा जो है प्रवाह यहाँ से आप खड़े होकर के उसका नज़ारा ले सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। यहाँ पर आप खड़े हो जाइए तो पूरा अविरल बहते हुए दिखाई देगी। और सामने से देखिए गंडक नदी उधर से सोनपुर की तरफ से चलकर आ रही है, उसका संगम स्थल वो है उधर से। वहाँ देखिए आपको धारा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। गंडक नदी आ रही है और इधर से गंगा जा रही है, दोनों वहाँ जा करके मिल जाता है और दोनों की प्रवाह एक होकर के आगे की तरफ बढ़ती है। कितना फ़ायदा मरीन ड्राइव बन जाने से, बहुत फ़ायदा है इसके लिए। क्या जैसे जाने का जो नीचे से जाते थे हम लोग इतना जाम में रहते थे, उससे तो बढ़िया है कि आप मेन ड्राइव से जाइए तो तुरंत पहुँच जाते हैं। कितना आसान हुआ मरीन ड्राइव बनने से? बहुत आसान हुआ। क्या जैसे बहुत सुविधा हो गया, जाम ताम से सुविधा हो, जल्दी निकल पहुंच जाते हैं हम लोग, कहीं जाना रहता है तो। अब तो दीदारगंज तक कल से शुरू हो रहा है। हाँ, कितना आसान होगा पटना सिटी जाना आना? 10 मिनट बहुत है, जहाँ 1 घंटा होता है यहाँ 10 मिनट में से सफर तय हो जाएगा। तो समझिए घंटों का जो सफ़र है वो 10 मिनट में तय हो जाएगा। उसकी व्यवस्था जो है बिहार सरकार ने कर दिया है। और ये वाला जो अलाइनमेंट है वो सीधा सामने में पीएमसीएच दिखाई दे रहा है और पीएमसीएच के बाद जो है ये वाला अलाइनमेंट जो है अशोक राजपथ को कनेक्टिविटी देगा। और यहीं पर देख लीजिए पटना के खूबसूरत घाट है। इधर भी कुछ लोग हैं, आपको बात कराते हैं उनसे। तो कभी सोचा था पटना का लोग कि ऐसा भी एक रोड होगा जो इतना सुकून देगा? एक तो प्रकृति का नज़ारा, साथ में शानदार सफ़र का आनंद। हाँ, नहीं सोचे तो नहीं थे हम लोग, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है और तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा प्राउड फील होता है कि अब हम बिहार से और पटना राजधानी से। समझिए यही माहौल है और यही मरीन ड्राइव है। ये जो जाम की जो समस्या होती है, अगर यहाँ से देखा जाए तो गांधी मैदान ही फंसते हैं, लेकिन इधर अगर जाते हैं हम लोग पश्चिम की तरफ मारूगंज वगैरह जो भी है, इधर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग कंगन घाट उतरते थे, अब दीदारगंज तक हो जाएगा तो हम लोग का बंका घाट का टच जो है बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर में हम लोग बंका घाट पहुँच जाएंगे। सर बहुत अच्छा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रैफिक से आराम मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। आना ऑफिशियल लोगों के लिए ये सब बेनिफिशियल है, या स्कूल वगैरह जाने आने में बच्चों जो भी इधर या उधर करते थे उस सब चीज़ों से कंफर्टेबल है। 2-2 लेन का रोड, बीच में डिवाइडर, डिवाइडर के ऊपर में लाइट बैरियर्स और उसके ऊपर में देखिए स्ट्रीट लाइट है लगा हुआ और दोनों ही तरफ जो है सिक्योरिटी मार्किंग है। साइड में लेफ्ट साइड में हमारे साइड वॉल है, उसके बाद फुटपाथ है और उसके बाद रेलिंग है। समझ सकते हैं इस अलाइनमेंट को, देखिए आप। और हम इसीलिए तो कहते हैं कि बदलता हुआ बिहार है। और इस बदलाव को किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि गंगा किनारे भी कोई ऐसा ड्राइव बन जाएगा जिस पर से गाड़ियां इस तरह से फर्राटे भरेंगी और लोगों के समय को बचाएगी। जो शहर के ट्रैफिक में आप 2-4 होते थे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए पटना का यह लाइफलाइन मरीन ड्राइव पर लेकर के आपको सीधा दीघा से दीदारगंज की तरफ हम जा रहे हैं। सेतु की तस्वीरें आप देख रहे हैं और गांधी सेतु के ठीक नीचे से इसका अलाइनमेंट गुजरता है। जैसे दीघा ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी, वैसे ही गांधी सेतु के नीचे से भी इसका अलाइनमेंट
सीधा आगे बढ़ता हुआ दीदारगंज की तरफ जाएगा। और यहाँ पर भी इस रोड को अप्रोच रोड के जरिए अशोक राजपथ से जोड़ा गया है। यहाँ पर भी आप अशोक राजपथ से इस रोड पर आ सकते हैं और इस रोड से अशोक राजपथ पर जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। और एक महीने में कहें तो अगर आप गांधी सेतु से आ रहे हैं तो आगे जाकर के यू टर्न लेकर के इस अलाइनमेंट पर आप आ सकते हैं और इस अलाइनमेंट से आगे गांधी सेतु को पकड़ करके फिर आप नॉर्थ बिहार जा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और खासकर वो एम्बुलेंस जो गांधी सेतु के जरिए पीएमसीएच जाना चाहते हैं उसके लिए ये अलाइनमेंट बड़ा ही सहयोगी है। और यहाँ पर देखिए यह सीधा अशोक राजपथ को यहाँ पर जोड़ रहा है। पटना मरीन ड्राइव का ये वो जगह जहाँ से कंगन घाट की तरफ से देखिए ये अलाइनमेंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से उतर करके आप पटना सिटी की तरफ जा सकते हैं। ये वो जगह है और यहीं से जो है वो क्षेत्र शुरू हो जाता है जो सीधा आपको दीदारगंज तक लेकर के जाएगा। और यहाँ से लेकर के दीदारगंज तक के हिस्से का कल लोकार्पण होना है, जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं। इससे पहले इस वाले अप्रोच का लोकार्पण हुआ था, जिससे अभी गाड़ियां उतर करके सीधा इस कॉरिडोर के नीचे से होकर के पटना सिटी की तरफ जाती है या फिर कहीं पटना सिटी सीधे भी जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और यहाँ से इस अलाइनमेंट को बनता हुआ सीधा आगे बढ़ाया जा रहा था पटना के दीदारगंज की तरफ और जो बन करके तैयार हो गया है। अभी लेकर के चलेंगे और यहाँ से लेकर के दीदारगंज तक के स्टेज को आपको दिखाएंगे क्या शानदार बने। और कल जब लोकार्पण होगा तो आपको यहाँ से आगे के ड्राइविंग में कितना स्मूथनेस मिलेगा और कितना समय लगेगा उसको हम दिखाने के लिए यहाँ है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। ये वो अलाइनमेंट जो सीधा पटना घाट की तरफ अभी जा रही है और पटना घाट तक यह रोड पहले से बना हुआ था। क्योंकि वहाँ पर अप्रोच नहीं बना था इसलिए इसको कंगन घाट तक ही शुरू किया गया था। और ये वाला वो अलाइनमेंट है जो पटना घाट से पटना सिटी स्टेशन तक आपको मिलेगा। उसके लिए काम शुरू हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम शुरू करवा दिया। और अब जो है यहाँ से यह काम आगे बढ़ता हुआ सीधा दीदारगंज पहुँचा है। दीदारगंज में इसका अलाइनमेंट जो है जा कर के जो NH30 है या कहिए NH31 से मिल गया है और अब सीधा गाड़ी भरते हुए दीघा से दीदारगंज तक चलेगी। उसके लिए अलाइनमेंट को बना लिया गया है। बहुत बड़ी सौगात है और ये बहुत बड़ा सपना है पटना वासियों का, बिहार वासियों का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनका जो विज़न है, दूरदृष्टि है, उसके तहत जो है ये JP गंगा पथ, जिसको हम पटना का मरीन ड्राइव भी बोलते हैं और आकाश से भी बहुत सुंदर लगता है, नदी के माध्यम से भी बहुत सुंदर लगता है, वो धरातल पे जो है अभी शीघ्र ही अवतरित होने वाला है। इसके कारण जो है पटना का जो कनेक्टिविटी है पश्चिम से लेकर पूर्व तक बहुत ही अच्छा होने वाला है। न्यू बाईपास का जाम हो, कंकड़बाग एरिया का जाम हो, अशोक राजपथ का जाम हो, ये सारे चीज़ों का निराकरण जो है इस एक पथ के माध्यम से हो रहा है। सर आपने तो शुरुआत से बनाया है, कितना बड़ा स्ट्रगल था और आज जाकर के वो पूरा हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री के एक ड्रीम को हम लोगों ने पूरा किया। आसान तो नहीं था लेकिन डिफ़िकल्टी भी नहीं आई, क्योंकि पूरा पथ निर्माण विभाग, पूरा प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा। हमारी पूरी टीम, कॉन्ट्रैक्टर की, कंसल्टेंट की, हमारी पूरी इंजीनियर्स की टीम 24 घंटे इसमें लगी रही और उसका नतीजा है कि आज हम लोग इसको पूर्ण कर लिए और ट्रैफिक के लिए पब्लिक को दे रहे हैं। तो चलिए एक बड़ी सौगात है पथ निर्माण विभाग का और सर ने इसको शुरुआत से लेकर के अब तक बनाया है। एक और हम लोग का एडिशनल टास्क दिया है कि JP गंगा पथ को कनेक्टिविटी पश्चिम में कोलवर तक बढ़ाएं, क्योंकि कोलवर में हम लोग का दीघा सिरपुर एक गंगा पर ब्रिज बन रहा है, उसके आगे कोलवर ब्रिज है, तो वो कनेक्टिविटी उधर हो जाए। और इधर भी हम लोग को ऑप्शन दिया गया कि आप मोकामा तक जाएँ, तो अभी हम लोग JP गंगा पथ को उधर पूर्व में बढ़ा रहे हैं। यहाँ अतमल गोला जो हम लोग का जो ब्रिज है करजान बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज तक कनेक्टिविटी देंगे। उसका एग्जिस्टिंग 4 लेन को प्रगति यात्रा में हम लोग 4 लेन बना के ले जाएंगे, मोकामा से मिलाएंगे। अब क्लियरिटी है कि मैंने पटना में किसी को जाम नहीं लगेगा, कोई भी पटना में घुसेगा कहीं मोकामा से भी तो आधा 1 घंटा के अंदर पटना शहर में अंदर रहेगा। 20.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आपने देखा कि कहाँ कहाँ इसका अलाइनमेंट अशोक राजपथ से जुड़ता है। और जैसे ही कल फीता कटेगा इस ऑफिशियली इस रोड पर आप दौड़ने लगेंगे, उसकी तैयारी बिहार सरकार ने कर दी है। बस कल के दिन का इंतजार कीजिए और फिर फर्राटे भाई।